हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो आज थर्मोडायनेमिक्स पीवाईक्यू का लेक्चर नंबर है थर्ड, जिसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सीयूईटी पीजी फिजिक्स 2019 और 17 के। आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो रिपीट हो रहे हैं। रिपीट मतलब 2023 में भी आए हैं, 22 में भी आए हैं। कई क्वेश्चन आपको ऐसे दिखेंगे जिनके अंदर कि 2017 में उनका जो ऑप्शन है 2023 में उसको क्वेश्चन बना के, और जो ऑप्शन है वो आंसर वाला डाल दिया, मतलब घुमा के क्वेश्चन को डाल दिया। क्वेश्चन वही था, उसको पहले आंसर 2017 में उसके जो ऑप्शंस थे उनको 2023 में क्वेश्चन बना के और फिर पूछ लिया गया। तो इस तरह से हो रहा है और आपको कई रिपीटिंग क्वेश्चन दिख जाएंगे। और फिर मैंने पहले भी कहा कि जो थर्मोडायनेमिक्स का पेपर है वो बहुत सिंपल सा आता है, उसमें ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं होते जिनको आप ना कर पाओ। लगभग 9 से 10 के आसपास क्वेश्चन रहते हैं, जिनमें से अगर आपको थोड़ा ठीक ठाक भी थर्मोडायनेमिक्स आता है तो 6-7 क्वेश्चन आराम से कर जाओगे, है ना? तो चाहे पीवाईक्यूज ही कर लो, वो भी सफिशिएंट है, क्योंकि ये रिपीट हो रहे हैं पीवाईक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर को कंटिन्यू करें उसके पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बात करें लीडर टेस्ट सीरीज की, तो जिन बच्चों को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है वो ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेंगे, इनके वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे। टेस्ट सारे अपलोड हो चुके हैं। सब्जेक्ट वाइज जो टेस्ट है उनके जो सॉल्यूशंस है वो अपलोड हो चुके हैं। जो फुल लेंथ वीडियो सॉल्यूशंस है, वीडियो टेस्ट है, वो कल से अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी एक टेस्ट बच रहा है फुल लेंथ वाला, वो कल अपलोड हो जाएगा, तो फिर वो कल से वीडियो सॉल्यूशंस भी स्टार्ट हो जाएंगे अपलोड। जिनको ये परचेज करनी है उनको ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, निंजा प्रेप बाय कपिल सर। चलिए स्टार्ट करते हैं, नहीं तो आप गालियां वालियां बकोगे मेरे को, बहुत देर से बातें कर रहा हूं मैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करें। An ideal gas is compressed to half of its volume by a reversible process. Let W1 be the energy transmitted by the work if the process is isothermal. W2 जो देखो एक कर्व बनता है, कर्व ध्यान रखना, मैं बता। ये पीवी डायग्राम मैंने बनाया, यहाँ ऐसे मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्सपेंशन प्रोसेस। एक्सपेंशन प्रोसेस का मतलब होता है जिसमें वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, प्रेशर और टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। एक होती है कंप्रेशन प्रोसेस। कंप्रेशन प्रोसेस का मतलब होता है जिसमें टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। वापस बोल रहा हूँ, एक्सपेंशन प्रोसेस का मतलब है कि वॉल्यूम का डिक्रीज होना और वॉल्यूम का इंक्रीज होना और प्रेशर टेम्परेचर का डिक्रीज होना। कंप्रेशन का मतलब है कि प्रेशर टेम्परेचर का इंक्रीज होना और वॉल्यूम का डिक्रीज होना। तो अगर मैं आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के लिए बनाऊं, तो ये आइसोथर्मल और ये नीचे वाली लाइन एडियाबैटिक। ठीक है, ये कौन सी है? आइसोथर्मल। ये है आइसोथर्मल। और ये कौन सी लाइन है? ये है एडियाबैटिक। ये है एडियाबैटिक। ठीक, जब कौन सी प्रोसेस चल रही है? एक्सपेंशन प्रोसेस चल रही है। और जब हम बनाएंगे कंप्रेशन में, तो कंप्रेशन में क्या होगा? ये एडियाबैटिक ऊपर आ जाएगा और आइसोथर्मल नीचे आ जाएगा। तो ये कौन सा हो गया? ये वाली लाइन हो गई आइसोथर्मल। ये हो गई आइसोथर्मल। और ये वाली जो लाइन हो गई ये हो गई एडियाबैटिक। अब हमें वर्क पूछा है, तो वर्क देखो कैसे निकलेगा। अब एडियाबैटिक वाली लाइन ऊपर आ गई, तो एडियाबैटिक वाली लाइन ऊपर, ये ढंग से बना देता हूँ। तो एडियाबैटिक वाली लाइन ये, और ये आइसोथर्मल। अब कर्व जिसके नीचे एरिया ज्यादा होगा, जिसके नीचे एरिया ज्यादा होगा उसका वर्क ज्यादा होगा। तो ये दोनों के लिए अगर मैं सेम के लिए बनाऊं, तो ये एडियाबैटिक वाला है। तो एडियाबैटिक कंप्रेशन में वर्क क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। ये इसके नीचे का पूरा एरिया है। और ये जो है ये एरिया, ये किसका है? ये है आइसोथर्मल का। तो एरिया, ये इसका जो वर्क डन है वो कितना है? W2। और जो आइसोथर्मल है उसका जो वर्क डन है वो कितना है? W1। इसका वर्क कितना है? W1। साफ साफ दिख रहा है किसके नीचे का एरिया ज्यादा आ रहा है? एडियाबैटिक के नीचे का एरिया ज्यादा आ रहा है। तो ज्यादा वर्क डन कौन सा हो गया? W2। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? W2 ग्रेटर देन W1। ये किसके लिए? कंप्रेशन प्रोसेस के लिए। अगर एक्सपेंशन प्रोसेस होती, तो एक्सपेंशन प्रोसेस में ज्यादा काम किसके नीचे आता? ज्यादा एरिया किसके नीचे आता? आइसोथर्मल के नीचे। तो आइसोथर्मल का वर्क डन ज्यादा हो जाता एक्सपेंशन के केस में, किसके कंपैरिजन में? एडियाबैटिक के कंपैरिजन। उसमें ध्यान रखना कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले यहाँ पर कंप्रेशन की जगह, कंप्रेशन की जगह एक्सपेंशन डाल दे, तो उस केस में आंसर आ जाएगा W1 ग्रेटर देन W2। और अगर कंप्रेशन डाला हुआ है तो आंसर क्या आएगा? W2 लेस देन W1 लेस देन W। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हमें बोला है सिलेंडर फिटेड विद पिस्टन कंटेन्स एयर एट प्रेशर। एयर का जो प्रेशर है वो दिया हुआ है 500 किलो पास्कल।
वॉल्यूम जो है, इनिशियल वॉल्यूम वो है 0.02 क्यूबिक मीटर यानी कि मीटर क्यूब। प्रेशर कांस्टेंट है, वर्क डन जो है वो 40 किलो जूल दे रखा है, तो कांस्टेंट प्रेशर पर वर्क डन की वैल्यू होती है P V2 माइनस V1। और ये कितना है, 40 किलो जूल। 40 किलो जूल का मतलब हो गया 10 पावर 3, और प्रेशर भी किसमें, किलो में, तो 500 इंटू 10 पावर 3 V2 माइनस V1। तो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से करोगे 40/500, और V2, ये 2 है, 2 V2 माइनस V1। तो V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40/500 प्लस V1। V1 की वैल्यू कितनी है, 0.02। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.1। 0.1 आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी कि राइट आंसर आ जाएगा सी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। यहाँ पर बोला है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल बोल के इंटरनल एनर्जी में चेंज पूछ रहे हैं, तो आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर। ये इतनी लंबी चौड़ी रामायण नहीं हुई आपको, टाइम वेस्ट करने के लिए, आपको अटकाने के लिए लिखी गई है। यहाँ पर बस ये वर्ड पकड़ो, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मतलब है कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना, जीरो। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, जीरो, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन आज मैंने प्रैक्टिस सेट में भी कराया था ये क्वेश्चन। इसका आंसर आएगा 25। करना क्या है, एफिशिएंसी इक्वल्स टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। लोअर टेम्परेचर T2 हो जाएगा ये 27, और हायर टेम्परेचर हो जाएगा 127। इनको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो 27 को केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 300, और 127 को करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 400। तो ये होगा 400 माइनस 300 अपॉन 400, और इंटू इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 400 इंटू 100। तो आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे द डायमेंशन ऑफ फेज स्पेस 10 रिजिड डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए जो टोटल डायमेंशंस होते हैं वो होते हैं 10। तो 10 रिजिड मॉलिक्यूल्स के लिए हो जाएगा 10 इंटू 10। 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 100। तो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। देखो ये क्वेश्चन जो है, इसमें आपको एफिशिएंसी निकालनी है। तो एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, ये जो है ये तो होगा वर्क डन, ये वाला एरिया, ये तो कहलाएगा वर्क डन। वर्क डन, और ये पूरा एरिया, पूरा नीचे तक का, ये पूरा एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक। मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे। ये जो पूरा एरिया है ये वाला, ये कहलाएगा हीट सप्लाई। ये क्या कहलाएगा, हीट सप्लाइड। ठीक है। तो अब क्या करना है, डिवाइड कर दो। वर्क डन निकाल लो पहले, तो वर्क डन में इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का एरिया निकालोगे तो हाफ, हाइट कितनी हो जाएगी इसकी T1, और ये 3s माइनस S1। मैं लिख देता हूँ 3s माइनस S1। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 T1 इंटू 2S1। तो ये हो जाएगा T1S। और ये पूरा एरिया निकालना है, पूरा होल एरिया। तो होल एरिया की वैल्यू कितनी होगी, होल एरिया, एक तो ये ट्राइंगल हो जाएगा, ट्राइंगल का तो आपने निकाल ही लिया, कितना आ गया, T1S1। ये नीचे का एरिया और निकाल लो, तो ये नीचे का एरिया कितना आ जाएगा, T1 तो हाइट हो गई, और 3S1 माइनस S1 2S1। तो ये कितना हो जाएगा, 2T1S1, यानी कि ये बनेगा 3T1S1। अब आपके पास फॉर्मूला क्या है, वर्क डन। वर्क डन की वैल्यू कितनी आ गई, T1S1। ये किसके बराबर है, वर्क डन के बराबर। और ये क्या है, हीट सप्लाई। हीट सप्लाई कितनी आ गई, 3T1S1। कैंसिल करो, एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1/3। तो राइट आंसर कितना आ गया, 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इन ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल, ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल द कॉम्प्रोमाइजिंग सिस्टम आर कैपेबल ऑफ। देखो तीन तरह के हम एंसेंबल यूज करते हैं, एक होता है माइक्रो कैनोनिकल, एक होता है कैनोनिकल, और एक होता है ग्रैंड कैनोनिकल। ग्रैंड कैनोनिकल, जब हम माइक्रो कैनोनिकल की बात करते हैं तो यहाँ पर तीन इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स जो होते हैं वो होते हैं एनर्जी, वॉल्यूम एंड मॉलिक्यूल्स, EVN। जब हम कैनोनिकल की बात करते हैं तो यहाँ पर होते हैं TVN, टेम्परेचर, वॉल्यूम और जो पार्टिकल्स। और ग्रैंड कैनोनिकल की बात करते हैं तो TV और म्यू। म्यू का मतलब है केमिकल पोटेंशियल। यहाँ पर E और N कांस्टेंट होते हैं। E and N कांस्टेंट, मतलब इनको आप एक्सचेंज नहीं कर सकते। E and N आर कांस्टेंट। ये इस सिस्टम में ये थर्मल कॉन्टैक्ट में होता है, थर्मल कॉन्टैक्ट विद हीट रिजर्वॉयर, कैनोनिकल।
थर्मल कॉन्टैक्ट विथ हीट रिजर्वॉयर, विथ हीट रिजर्वॉयर, है ना। यहाँ पर केवल आप एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते हो, पार्टिकल्स कांस्टेंट रहते हैं। एनर्जी एक्सचेंज, एनर्जी इसमें केवल एक्सचेंज हो सकती है, पार्टिकल्स कांस्टेंट रहते हैं। ग्रैंड कैनोनिकल में क्या होता है कि एनर्जी एंड एन बोथ कैन बी एक्सचेंज, बोथ कैन बी एक्सचेंज। ग्रैंड कैनोनिकल में आप दोनों को एक्सचेंज कर सकते हो, एनर्जी को भी और पार्टिकल्स को भी। तो ग्रैंड कैनोनिकल की बात हो रही है, तो हमें इसका सही आंसर मिलेगा, जो मिलेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द फ्री एनर्जी ऑफ केमिकल पोटेंशियल पूछा है ना। केमिकल पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है डी एफ अपॉन डी एन। फ्री एनर्जी का आपको फॉर्मूला दिया है, वो वैल्यू दी है, वो दी है -1/3 अल्फा वी टी पावर 4। तो आपको निकालना है डी एफ ओवर डी एन। कोई भी एन पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो एन पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो वैल्यू हो गई 0, तो आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द क्रिटिकल प्रेशर ऑफ रियल गैस। तो रियल गैस के लिए जो क्रिटिकल प्रेशर होता है वो होता है ए अपॉन 27 बी आर। जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो होता है 8A अपॉन 27 आर बी। और जो क्रिटिकल वॉल्यूम होता है वो होता है 3B। मैं प्रेशर पूछा है, तो प्रेशर की वैल्यू 8 अपॉन 27 बी आर, यानी कि बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच वन ऑफ एक्सप्रेशन इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या लिखा जाता है, उसके लिखा जाता है पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसके अलावा इसमें और क्या एक्सप्रेशन बनते हैं, T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू V1 अपॉन V2 पावर गामा -1, पावर गामा -1। तो यहाँ से आप लिख सकते हो टीवी गामा -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। पीवी गामा -1 ये एक्सप्रेशन गलत है ना, क्योंकि पीवी गामा कांस्टेंट सही है, तो ये एक्सप्रेशन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कल का, ये रिपीटिंग ये नहीं करा रहा मैंने, कराया हुआ क्वेश्चन है ये, 2023 के एग्जाम में रिपीट है। इसका आंसर क्या आएगा, 2.93 कैलोरी, ये आंसर आएगा। नहीं 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 नहीं, वो 10 वो 8 ग्राम से है। हाँ भाई, वो 8 ग्राम से है, चेंज आएगा इसका आंसर। 2023 में यहाँ पर 8 ग्राम लिखा हुआ है, 8 ग्राम लिखा हुआ है, राइट 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 राइट। इसका आंसर निकाल लेते हैं। ये आएगा चेंज इन एंट्रोपी ना, तो ml/t। 2023 में यहाँ पर 8 ग्राम लिखा हुआ है, पिछला क्वेश्चन 10 ग्राम से है। हाँ, तो ये 10 इंटू 8, 8 ग्राम से है कि 10 से ही है, मैं गलत, ध्यान है मेरे को शायद। निकाल लेते हैं, एक बार आंसर निकाल लेते हैं। 800/273 ना, 800/273, ये वही है, रिपीट है क्वेश्चन, वो 10 ग्राम से मेरे को गलत ध्यान रह गया। वो कोई और क्वेश्चन है, 2.93 कैलोरी पर केल्विन, रिपीटेड है, 2023 में भी आया था, कराए हुए है मेरा क्वेश्चन ये। फिर मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन, इसके लिए आपको याद करने का तरीका मैंने बताया हुआ है, टीवी पे सिनेमा। टीवी पे सिनेमा बना लो। टीवी पे सिनेमा मतलब डेल टी अपॉन डेल वी। पे सिनेमा मतलब पे, और सिनेमा, यहाँ पर सिनेमा जो है वो एस से स्टार्ट होगा, और साथ में लगेगा माइनस। तो अगर यहाँ पर एस है तो यहाँ पर एस कांस्टेंट, यहाँ पर वी है तो यहाँ पर वी कांस्टेंट। इनकरेक्ट पूछा है, तो ये तो करेक्ट हो गया। एक बन जाएगा इसका उल्टा। इसका उल्टा मतलब dv अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस ds अपॉन dp। और यहाँ पर p है तो यहाँ पर p कांस्टेंट हो जाएगा, और यहाँ पर t है तो यहाँ पर t कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका उल्टा क्या बन रहा है, dv अपॉन dt वाला देखो, कहाँ पे है, दिखा भाई, dv अपॉन dt दिख रहा है कहीं पे, नहीं है, यहाँ पे है ही नहीं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में देख लो कहीं, ds अपॉन dv मिल जाए तो। हाँ, ds अपॉन dv और dp अपॉन dt, ये भी वाला हो गया ना। हाँ, ये भी बना सकते हो, हमें तो गलत चुनना है। दूसरा रिलेशन ये हो गया, और एक हो गया 30 पर वो छुट्टा पी रहे एस, तो ये हो गया सेकंड, ये इसमें प्लस आएगा, तो डी टी अपॉन डी पी। यहाँ पर एस है तो यहाँ पर एस आ गया, और यहाँ पर पी है तो यहाँ पर पी आ गया। एक चौथा जो है ये फोर्थ हो गया, ये फर्स्ट है, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ या सेकंड है, तो इसका उल्टा बन जाएगा। इसका उल्टा क्या बनेगा, इसका उल्टा बनेगा डेल बी ओवर डेल टी और इक्वल्स टू डेल एस ओवर डेल बी। अब इन चारों में से देखो कौन सा बैठ रहा है। तो पहला तो सही है, फिर आपने बना लिया डेल एस अपॉन डेल पी, और डेल एस अपॉन डेल वी वाला कुछ बन रहा है क्या,
3 माइनस आ रहे हैं, इन 3 में से ये वाला भी आपका सही हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बना लो। डेल एस को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो डेल वी से, ठीक है? और डेल पी अपॉन डेल टी, तो ये भी सही हो जाएगा। ये इससे बन गया, इन दोनों में माइनस आएगा। और एक बन गया तुम्हारा डेल टी अपॉन 30 पे वो सुट्टा पी रहे हैं, गलत है ना, यहाँ माइनस साइन नहीं आएगा, यहाँ पर माइनस साइन नहीं आएगा। और ये क्या बना रहे, एस पी, एस पी, एस पी किससे बना रहे हैं, इसका उल्टा करें तो एस के नीचे गया पी, एस के नीचे गया पी, और वी के नीचे गया टी। अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बनेगा डी एस अपॉन डेल पी, डेल एस अपॉन डेल पी, और ये बनेगा डेल वी अपॉन डेल टी बनेगा। और यहाँ लिखा हुआ है डेल एस अपॉन डेल पी और डेल टी अपॉन डेल वी, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। यहाँ पर माइनस साइन नहीं आएगा भाई, यहाँ इसको सही कर लेना, ये माइनस साइन नहीं आएगा। माइनस साइन आता है इसके साथ, डेल टी अपॉन डेल वी वाले के साथ। तो इसका जो रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा बनता है उसके साथ भी माइनस। जो ये वाला बनाया है 30 पे वो सुट्टा पी रहा है या सिगरेट, मतलब आप जो भी बोलना चाहें, तो उसको उल्टा कर दो, उससे चौथा बन जाएगा। तो उनसे ही बनाए जाते हैं चारों रिलेशंस। तो ये फोर्थ वाला है जो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पर पूछा है हमें मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज और रूट मीन स्क्वायर का रेशियो। इसको याद करने का तरीका होता है राम, सी आर एम एस, सी एवरेज और सी मोस्ट प्रोबेबल। तो ये सी आर एम एस जो होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है √3 kT, √3 kT या √3 RT अपॉन एम। एवरेज की जो वैल्यू होती है 8 kT अपॉन पाई एम, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2 kT अपॉन एम। तो ये रेशो बन जाता है √3 √8 अपॉन पाई √2 अपॉन एम। तो ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है इनका, है ना, राम। यानी कि सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, सी आर एम एस, फिर होता है सी एवरेज, और फिर होता है सी मोस्ट प्रोबेबल। ये होता है सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, सी आर एम एस होता है। अब आप देखो कि यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज और रूट मीन स्क्वायर का बताना है। तो रूट मीन स्क्वायर में सबसे ज़्यादा होगी वैल्यू रूट मीन स्क्वायर की, फिर किसकी होगी, एवरेज की होगी, और फिर सबसे कम किसकी होगी, सबसे कम होगी मोस्ट प्रोबेबल की। तो उसके हिसाब से लगा दो इसको, है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सॉरी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में उल्टा करके पूछा है, मतलब मोस्ट प्रोबेबल की सबसे कम हो जाएगी, तो सबसे कम मोस्ट प्रोबेबल बनेगा, सबसे ज़्यादा बनेगा सी आर एम एस। तो ये 1.28 है, तो ये 1 है, ये तो पहले ही गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो सही ऑप्शन इसका आ जाएगा ए। सही ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा। वैसे भी आप निकालना चाहो तो निकाल के भी देख सकते हो। ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है, गामा इक्वल्स टू 1+2 अपॉन एन, तो सी पी अपॉन सी बी 1+2 अपॉन एन, ये फॉर्मूला हो, ये आंसर। थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज मेंटेन्ड एट, देखो 4 थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल होते हैं। एक होता है इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में कांस्टेंट किया जाता है वॉल्यूम को और आइसोएंट्रोपिक। फिर आता है हेल्महोल्ट्ज, हेल्महोल्ट्ज में होता है आइसोथर्मल और वॉल्यूम। फिर आता है एंथैल्पी, एंथैल्पी में होता है प्रेशर और आइसोएंट्रोपिक। फिर आता है गिब्स, गिब्स में कौन कौन सा होता है, टेम्परेचर और प्रेशर। तो यहाँ आपको पूछा है कौन सा, टेम्परेचर और प्रेशर। तो टेम्परेचर और प्रेशर किस में हो जाएंगे, गिब्स में हो जाएंगे। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द करेक्ट एक्सप्रेशन, देखो अब ये जो क्वेश्चन है 2023 के एग्जाम में पूछा गया था। 2023 में कैसे पूछा था इसको अभी दिखा, S2 माइनस S1 मैंने कराया भी था आपको, डेल क्यू अपॉन क्या होता है, टी। अब हमने क्या किया, इसको ml के फॉर्म में लिख दो, तो S2 माइनस S1 इसको ml के फॉर्म में लिख दूं, m की वैल्यू 1 मान लूं, 8t। इसको डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये बन जाएगा ds2 अपॉन dt माइनस ds1 अपॉन dt इक्वल्स टू, ये बनेगा -1 अपॉन टी स्क्वायर एल, और फिर ये बन जाएगा dl अपॉन dt और इंटू 1 अपॉन टी। टी को क्रॉस मल्टीप्लाई कराया था तो ये बना था डी टी ds2 अपॉन dt माइनस टी ds1 अपॉन dt इक्वल्स टू -1 अपॉन टी, ये एल अपॉन टी हो गया था, और ये बन गया था dl अपॉन dt। तो यहाँ से ये वैल्यू बनी थी C2 माइनस C1 इक्वल्स टू माइनस एल अपॉन टी और प्लस dl अपॉन dt। तो C2 माइनस C1 की वैल्यू बनी थी dl अपॉन
dt माइनस एल अपॉन टी। रिपीट था 2023 के अंदर, 2017 एग्जाम के काफी 3-4 क्वेश्चन रिपीट हुए थे 2023 वाले एग्जाम के अंदर। 18 वाला पेपर मेरे पास है नहीं, तो उसको भी आपको करा देता। क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो ये पेपर करना आपके लिए फायदे का सौदा है। अगर इन पेपर वगैरह को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करते हो तो काफी कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे। मतलब अगर 75 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो उसमें से 15-20 क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिल जाएंगे जो हो सकता है पूरे पूरे मैच कर जाएं। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो रिलेट कर रहे होंगे पीवाईक्यू से। मतलब एक बार प्रेशर पूछ लिया हुआ है तो इस बार वॉल्यूम पूछ लेंगे, है ना? इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो ये तो हो गए हमारे थर्मोडायनेमिक्स के पीवाईक्यूज। अब जो कल से हम डिस्कस करेंगे मैकेनिक्स के पीवाईक्यूज। तो मैकेनिक्स के पहला सेशन जो होगा यानी कि कल वाला, उसमें हम डिस्कस करेंगे 2023 के 22 के, और फिर उसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में 21 के और 20 के, और फिर 19 के और 17 के। 18 का पेपर किसी के पास है तो मेरे को भेज दो, वो भी करा देंगे। मैकेनिक्स के बाद हम लोग करेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स, और फिर हम करेंगे क्वांटम, लास्ट में हम करेंगे ऑप्टिक्स, वेव एंड, ठीक है? तो लेक्चर को छोड़ने के पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना सभी, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जिन लोगों को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है उनको डाउनलोड करना पड़ेगा निंजा प्रेप बाय कपिल सर। और इस लेक्चर का पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका लिंक आपको शो हो रहा है स्क्रीन पर भी, और साथ ही साथ आपको जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी लिंक इसका अवेलेबल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू।